देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमें बनाना है और पूछा गया है कि इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें से कौन सा रिएजेंट यूज में लिया जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है ना भाई। जेईई एडवांस के पेपर में इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होगा, कल्पना नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, ठीक है। खैर देखिए बच्चों, ये एक एस्टर है और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और आप जानते हो कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस जो है केवल कौन कर सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है, ठीक है। और जिसको कि रिड्यूस नहीं किया गया, यहाँ देखो रिड्यूस नहीं किया गया, ये एज इट इज है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको तो बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, ये BH3 का काम के क्या होता है, तो BH3 बच्चों अल्काइल बोरेन, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो बात। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन दोनों में जो पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन का रिएक्शन BH3 के साथ करवाते हैं तो अल्काइल बोरेन बनता है, ठीक है। अल्काइल बोरेन बनता है तो ये जो है यहाँ पर कोई काम करेंगे। अच्छा, एक बात तो और बोला इन्हें, ये देखो बच्चों, ये देखो क्या है, एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड को रिड्यूस किया गया है किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। एल्डिहाइड को रिड्यूस किया गया है किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। एक प्रकार से रिडक्शन करना है और रिडक्शन किसका करना है, केवल एल्डिहाइड का होना चाहिए, बाकी और किसी का नहीं होना चाहिए। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो ये ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो सबको उठाक पटक देगा, समझ रहे हो ना बात को। कहने का मतलब यह है कि जितने भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैं सबका रिडक्शन ये करेगा, तो इससे हम नहीं कर सकते। तो किससे करेंगे, तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ही छोटा भाई है, समझ रहे हो बात। थोड़ा सुस्त टाइप का है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, इससे नहीं टकराता, ये केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है और खुश रहता है, समझ रहे हो ना बात को। तो इसका मतलब इससे हो जाएगा। दूसरा H2 निकेल बच्चों, H2 निकेल से भी इसका रिडक्शन हो सकता है ना, हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं पूछा गया है कि भाई मतलब कि कोई मैकेनिज्म से रिलेटेड है कोई, बस केवल इन्फॉर्मेशन बेस है। आपको ये पता हो कि इस फंक्शनल को मतलब इस रिएजेंट से इसको रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये पता हो आप कर सकते हो। खैर, तो इसका करेक्ट आंसर C और D होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिए बच्चों, बायोमोलिक्यूल से है, ये भी बहुत आसान है। कहता है फॉर द इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर के लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बच्चों, सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको पता है ये बनाता है D ग्लूकोज, D+ ग्लूकोज बनाता है, D+ ग्लूकोज, और साथ ही साथ ये बनाता है D- फ्रुक्टोज, ठीक है। सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो है बच्चों ये होता है शायद 52 डिग्री होता है, ये -92 डिग्री होता है। हालांकि यहाँ पर सबका जो है स्पेसिफिक रोटेशन जो है ना दिया हुआ भी है। देखो यहाँ पर L ग्लूकोज का दिया हुआ है, -52 डिग्री दिया हुआ है ना, L का दिया हुआ है, तो D का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसी प्रकार से L फ्रुक्टोज का दिया हुआ है, यहाँ पर L फ्रुक्टोज का दिया हुआ है प्लस में, L फ्रुक्टोज का है प्लस में, कौन है, अच्छा L फ्रुक्टोज का दिया हुआ है प्लस में, तो D फ्रुक्टोज का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और सुक्रोज का भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों, सुक्रोज का देखो यहाँ प्लस का 66 दे रखा है। ये सब आपको हिंट के रूप में दिया हुआ है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। खैर, अगर आप इसका ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन देखोगे तो बच्चों 52 - का 92 - का 20 डिग्री आ रहा है ना।
तो पहले जो है देखिए, हाइड्रोलाइसिस से पहले इसके लिए एंजाइम कौन सा यूज में लेते हैं हम लोग? सुक्रेज। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बेसिकली क्या होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन पहले तो सुक्रोज का पॉजिटिव होता है, बट हाइड्रोलाइसिस के बाद, ब्रेक होने के बाद जो है इसका ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन जो है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन जस्ट इन्वर्ट हो गया मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली बनाया गया है किसके लिए? सुक्रोज के लिए बनाया गया। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या कहता है, इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टेज। तो ये माल्टोज, ये पहले ही गलत हो गया भाई। इन्वर्ट शुगर जो है, इन्वर्ट शुगर किससे मिलता है? इन्वर्ट शुगर जो है बच्चों हम लोग सुक्रोज से पता करते हैं ना, कहने का मतलब इन्वर्ट शुगर जो है सुक्रोज से डिफाइन किया जाता है। इन्वर्ट शुगर जो है सुक्रोज के केस में डिफाइंड होता है, मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मतलब केवल आपको डेफिनेशन पता हो इन्वर्ट शुगर किस में होता है, ठीक है, कैसे होता है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। बाकी आधा से ज़्यादा नॉलेज जानकारी तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर देखिए अगला में क्या कहता है, इन्वर्ट शुगर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज में टूट जाता है। तो ये देखिए वही तो लिखा हुआ है, इन्वर्ट शुगर इज द इक्विमोलर का मतलब क्या है, एक मोल इसका एक मोल इसका, है ना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। इन्हीं दोनों के मिक्सचर को ही तो इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्यों इन्वर्ट शुगर बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक रोटेशन जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। फिर कहता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -20 डिग्री। बात सही भी है भाई। इस पूरे मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्ट शुगर बोल रहे हैं। और इस पूरे मिक्सचर का अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन देखेंगे तो कितना है, -20 डिग्री ही होगा, -20 डिग्री ही होगा, है ना। कैसे होगा? तो बच्चों यहाँ पर देखो 52 डिग्री और -92 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इन्वर्ट शुगर मतलब इस पूरे का फॉर्म सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये गलत बोला है बच्चों। आपको पता है सैकरिक एसिड कैसे बनाते हैं? जब हम ग्लूकोज का ठीक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, सैकरिक एसिड मिलता है। ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाने से आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये जो बोला गया स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका C भी सही है और B भी क्या है, सही है। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ गया क्या? यहाँ पर डिफरेंस बच्चों -40 डिवाइडेड बाय -20 डिग्री होगा, है ना। ठीक, तो क्या मैं उम्मीद करूँ आपको समझ में आ गया है? ओके।